दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो आज शिलान्यास प्रोग्राम हो रहा है, मुझे याद है कि हमने पिछले कार्यक्रम में 2022 का लक्ष्य रखा था। ये धर्मशाला पूरे करने का 1.5 या 2 साल का हमने लक्ष्य रखा था। और जिस प्रकार से दातारों की यादी आ रही है, दातारों का दान आ रहा है, निश्चित रूप से बिना विलंब और बिना किसी झिझक के ये धर्मशाला का काम पूर्ण होगा। और इतना ही नहीं, जो आजू बाजू का क्षेत्र डेवलपमेंट है वो भी होता रहेगा। आपको याद होगा 20 दिसंबर के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि इसको तीर्थ क्षेत्र डेवलपमेंट से भी अगर कोई फंड मिलता है तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। तो ट्रस्टीगण को 1-2 मिनट, ट्रस्टीगण से मेरा निवेदन है कि एक पूरे क्षेत्र का डीपीआर बना जाए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाए, उसका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन करेंगे और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ हम लोग गवर्नमेंट को एक प्रपोज़ल देंगे कि भाई हमारे पूरे डेवलपमेंट की लागत समझ लो एक 10 करोड़ रुपए है, तो 2 या 3 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के तीर्थ क्षेत्र डेवलपमेंट के माध्यम से हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए जो भी सहकार्य लगेगा, हमारे पर्यटन मंत्री माननीय श्री आदित्य जी ठाकरे जी साहब हैं, उनसे मिलकर या अन्य कोई मंत्रीगण जो हमें मदद कर सकेंगे उनसे मिलकर हम ये प्रोजेक्ट ज़रूर डेवलपमेंट के रूप से, या हम ये प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए ज़रूर प्रयत्न करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इन द सेंस, ये क्षेत्र कैसे डेवलप हो रहा है, ये क्षेत्र का महात्म्य क्या है, ये क्षेत्र में कौन सी सुविधाएं हम देने जा रहे हैं, इस क्षेत्र के माध्यम से कैसे कैसे लोग कहाँ से आने वाले हैं, इसका एक प्रोफेशनल रिपोर्ट बनाएंगे हम लोग। और वो प्रोफेशनल रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग गवर्नमेंट को एक प्रपोजल सबमिट करेंगे कि भाई यहाँ से ऐसे ऐसे डेवलपमेंट करके एक नया क्षेत्र यहाँ पर उभर के आ रहा है, उसमें गवर्नमेंट का भी कोई हिस्सा बन जाए। मैंने पिछली बार कहा था, नेमगिरी क्षेत्र हो या मुक्तागिरी क्षेत्र हो, यहाँ पर गवर्नमेंट ने इससे पहले हमें काफ़ी सारा अनुदान या निधि उपलब्ध करके दिया था, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी उपलब्ध हो सकता है। बाकी जो चीज़ें हैं थोड़ी छोटी छोटी जो मायने रखती है, दिक्कतें तो आती रहेगी, उन दिक्कतों पर हम लोग कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालते जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आज संकल्प चित्र बनाया गया है, वो संकल्प चित्र किसी भी हालत में आने वाले 3 या 4 साल में पूरा होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि पुण्योदय नाम ही ऐसा है, पुण्य का उदय जहाँ पर होता है, और जहाँ पर पुण्य का उदय होता है तो बाकी सब चीज़ें गौण हो जाती है। तो निश्चित रूप से महाराज जी के आशीर्वाद से, माता जी के पावन धरा के स्पर्श से एवं ट्रस्टीगण की मेहनत से ये तीर्थ क्षेत्र उभर कर आएगा। और आने वाले 3 या 4 साल में जो संकल्प चित्र हमने बनाया है, उसके सामने हम सब मिलके सेल्फी निकालेंगे, क्योंकि ज़माना सेल्फी का है। संकल्प चित्र तो हमारा विजन है, लेकिन एक्चुअल में हमें इसी प्रकार के जो प्रोजेक्ट बनने वाला है उसे पूरा करके वहाँ पर हमें हमारा सेल्फी निकालना है। और जब हमारा ये निश्चित रूप से हमारा संकल्प होगा, तो ये संकल्प पूरा करने के लिए हम जो भी कुछ करना पड़े ज़रूर से करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। मेरा और एक मानना है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि जो हम लोग धर्मशाला 5 स्टार धर्मशाला बना रहे हैं, उसमें एक छोटी धर्मशाला ऐसी भी रहे कि जो कॉमन पर्सन को अफोर्डेबल रहे। तो इसके लिए भी ट्रस्टीगण थोड़ा सा उसके बारे में सोचे। और कोई ज़रूरत नहीं कि सभी धर्मशालाएँ 5 स्टार होवे, एक छोटी 10, 12, 15 कमरे की धर्मशाला ऐसी होवे कि भाई कोई जैन व्यापारी अगर सूरत से मुंबई जा रहा हो और रात को अगर एक रात के लिए रहना चाहता हो, तो उसको 100, 200, 300, 400 रुपये में एक कमरा मिल जावे। इस प्रकार की सुविधा भी हमें यहाँ पर करनी है, क्योंकि सभी को कोई 5 स्टार की ज़रूरत होती नहीं है। जो एक आध रात के लिए यहाँ पर आता है या एक आध दिन के लिए, ऐसा भी हो सकता है सुबह जल्दी निकले, यहाँ पर आवे, भोजनशाला में शुद्ध खाना खावे और आगे अपने काम के लिए बढ़े, आते समय यहाँ पर हॉल्ट करे और रात को और यानी सुबह जल्दी उठकर नाश्ता पानी करके निकल जावे।